So in this video I am going to discuss about the if and else statement in Golang. So this is the sample code. Here is the package main. So basically that's mean this is the required line if we want to make it executable. Second, we are importing the fmt function. So when we declare the first line as the package main, then in that case function main this is the required. सो अगर हमने ये पैकेज मेन को अगर डिफ़ाइन किया है तो एज वी नो कि हमें ये फंक्शन मेन पैकेज मेन डिफ़ाइन किया है तो फंक्शन मेन भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने पहला कंडीशन लिखा सिमिलर टू अनदर लैंग्वेज ना, इसमें भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स क्या है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारी कंडीशन होती है वो ब्रैकेट में रहती है, और गो लैंग्वेज में हम ब्रैकेट आइदर इन फॉर लूप और इफ एल्स कंडीशन हम यूज़ नहीं करते हैं। बाकी जितने भी ऑपरेटर होंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर होंगे, सब कुछ सेम ही होगा। तो यहाँ पे आप देखो बहुत सिंपल प्रोग्राम है। इफ़ 7 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 तो हमारा ये कंडीशन चले, ये प्रिंट कर रहा है, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ब्लॉक लिख सकते हैं, एल्स ये चले। द अनदर 8 मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 ये कंडीशन ट्रू होगा, यानी ये प्रिंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा बिट डिफरेंट है, हमने पहले चेक करने से पहले हमने नम में एक वैल्यू को असाइन कर दिया है 9 को, और फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर कि अगर हमारा नम यानी 9 ग्रेटर देन 0 है तो ये चले, एल्स इफ़ नम लेस देन इक्वल टू 10 है तो ये चले, अदरवाइज़ ये चले। सो देखते हैं इसका, पहले फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट के बाद अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आता है 7 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो इसका आउटपुट आएगा 1, यानी इक्वल टू 0 का नहीं है तो हमारा आ जाएगा 7 इन ऑड। 8 मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, इसका 0 आएगा, 0 इक्वल टू 0 है तो 8 इज़ डिवाइडेड बाई 4 होगा। एंड द नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ नम लेस देन 0 है, तो अगर हम इसको हटा देते हैं और फिर अगर हम नम को यहाँ डिफ़ाइन करते हैं और देन अगर हम यूज़ कर और फिर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा आ जाता है सेम 9, यानी 0 से छोटा है, नम नहीं है, 10 से छोटा है, यस 10 से छोटा है, तो हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर हम चाहते हैं तो यहाँ भी इफ़ के साथ भी पहले हम वैल्यू नम में वैल्यू को असाइन करते हैं और फिर चेक करते हैं, तो दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम होगा। सो होप आप लोगों को इफ़ और एल्स कंडीशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गोलैंग में हम लोग कैसे यूज करते हैं। अगर आपने किसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं, छोटा वाला ब्रैकेट जो है सॉरी उसका यूज़ नहीं करते हैं। बाकी सारा जो हमारा लॉजिकल है, जो भी हमने पढ़ा है वो सब सेम होगा। थैंक यू।